दोस्तों, क्या आप उस जानवर के बारे में जानते हैं जो सिर्फ जमीन पर नहीं रेंगता बल्कि पहाड़ों, चोटियों और पानी के अंदर भी किसी जानवर को नहीं छोड़ता जो भी उसके सामने आ जाए। जी हाँ, हम पाइथन की बात कर रहे हैं। पाइथन चाहे जंगल का बादशाह शेर हो या गीदड़ हो या कोई भी पांडा या कोई भी ऐसा खतरनाक जानवर उसको नहीं छोड़ता। पाइथन के सामने आते ही सब जानवरों की हवा टाइट हो जाती है और उनके पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ उल्टा दिखाने वाले हैं। हम आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखाने वाले हैं जहां शिकार करने गया ये पाइथन खुद सामने वाले जानवर का शिकार बन जाता है और मामला उल्टा हो जाता है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। पाइथन वर्सेस लेपर्ड। नाज़रीन, लेपर्ड कितना खतरनाक है ये भी हम सब जानते हैं। लेपर्ड कैट फैमिली का सबसे खतरनाक सदस्य है और पाइथन की अगर बात की जाए, पाइथन भी काफी जहरीला सांप है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसकी लंबाई और इसके जहर का जिक्र है। दोस्तों, यहाँ ये लेपर्ड और पाइथन आमने सामने हैं। नाज़रीन, एक बात आपको बताते चले कि पाइथन का बस चले तो हाथी जैसे बड़े जानवर को भी अपने चुंगल में फंसा ले, तो इसके सामने ये लेपर्ड क्या चीज है। लेकिन ये लेपर्ड जैसे ही इसके सामने आता है तो ये पाइथन इस पर हमला करता है। पाइथन कभी ऊपर कभी नीचे। नाज़रीन, पाइथन या तो डसता है या शिकार के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को लपेट देता है या छोटा शिकार हो तो उसको निकल जाता है। यहाँ ये लेपर्ड पहले तो इसके चुंगल में फंस गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस लेपर्ड ने अपना कब्जा जमाया इस पाइथन की बॉडी पर। लेकिन पाइथन को कुछ देर बाद ये चीज समझ आ गई कि अगर मैं यूं ही लड़ता रहा तो हो सकता है कि लेपर्ड मुझ पर भारी पड़ जाए और ये लड़ाई फिर बिला नतीजा ही खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे कि लेपर्ड किस तरह पाइथन पर अटैक करता है। दोस्तों, अभी एक तालाब किनारे जो कि पाइथन धूप सेक रहा था, उसे कुछ इल्म नहीं था कि उस पर ऐसा हमला भी हो सकता है। ये लेपर्ड जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस पाइथन के पास पहुंचा, उसने सारी सूरत हाल का जायजा लिया और सही मौका मिलते ही इस पाइथन की गर्दन अपने मुंह में दबोच ली और इसे भगाकर दूसरी जगह ले गया और एक ऐसी जगह लेकर जब इसे खाने लगा तो शायद इस लेपर्ड की गिरफ्त थोड़ी ढीली पड़ गई और इसी बात का फायदा उठाया इस पाइथन ने, जो कि पल भर में मौका मिलते ही पानी के अंदर चला गया। लेकिन शायद आज ये लेपर्ड भी ठान कर आया था कि जो भी हो जाए मैं इसको शिकार बनाकर छोड़ूंगा। फिर देखिए, जैसे ही पाइथन पानी के अंदर गया तो उसके पीछे फौरन से लेपर्ड भी पानी के अंदर चला गया। इस बात से आज ये चीज तो वाज़ेह है कि आज पाइथन की मौत यकीनी है। अब हम बात करने वाले हैं गोल्डन कोबरा और पाइथन की। दोस्तों, गोल्डन कोबरा पाइथन से भी ज्यादा खतरनाक जानवर है और ये सांप ऐसा है कि इसके सामने पाइथन भी हार मान जाता है। जब पाइथन और ये गोल्डन कोबरा आमने सामने हुए तो देखिए, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर पहले तो देखते रहे। उसके फौरन बाद जब इस गोल्डन कोबरा ने अपने नोकीले और मजबूत दांतों की वजह से जहर जब इसके पाइथन की बॉडी में उतारा तो पाइथन पहले तो ढीला पड़ गया और फिर जब ढीला पड़ा दोबारा उठ खड़ा हुआ। वो फिर इस गोल्डन कोबरा पर अटैक करने लगा। दोनों की ये लड़ाई बड़ी देर तक जारी रही और फिर गोल्डन कोबरा बिल आखिर जीत गया। दोस्तों, देखिए किस तरह इसे मात देने के बाद ये गोल्डन कोबरा इसे निगल रहा है। दोस्तों, एक बात आपने सच सच बतानी है, क्या आपको इससे पहले इस बात का इल्म था कि गोल्डन कोबरा पाइथन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? अब हम बात करते हैं लायन वर्सेस पाइथन की। दोस्तों, जंगल का बादशाह शेर और टाइगर या बाघ कोई भी इस सांप के सामने आए पहले एक दफा सोचता जरूर है और ऐसे जानवरों के सामने आने से सांप भी एक दफा यकीनी बात है कि सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब टक्कर का मुकाबला होगा। और फिर देखिए, इस शेर ने इस सांप को देखते ही इस पर हमला करने का प्लान बना लिया और ये पाइथन जो कि ऑलरेडी ये प्लान करके बैठा हुआ था कि कोई भी जानवर मेरे सामने आ गया तो मैं तो उसको पल भर में निगल जाऊंगा या डस लूंगा। और फिर यही हुआ, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए और इस शेर के बच्चे भी पास ही मौजूद थे जो सारा
मंजर देख रहे थे और फिर दोनों बड़ी देर तक लड़ते तो रहे, लेकिन किसी की भी दाल नहीं गली। दोनों वापस अपने अपने रास्ते पर चलते बने। दोस्तों अब बात करते हैं टाइगर वर्सेस पाइथन की। दोस्तों टाइगर भी खूनखार जानवर है और दरिंदा सिफ्त है। इसके सामने भी कोई मासूम जानवर आ जाए तो उसका बच पाना तो यकीनी बात है कि नामुमकिन है, लेकिन आज सामने पाइथन है। इस टाइगर को भी जो भी स्टेप लेना था सोच समझ के लेना था। फिर सही मौका मिलते ही इस पाइथन पर इसने हमला कर दिया और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। पाइथन भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। दोस्तों पाइथन के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो सामने वाले जानवर को डस लिया जाए ताकि इसका जहर उसकी बॉडी में घुल जाए और वो मर जाए, या फिर उसको निगल जाए, या फिर एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर वो जानवर बड़ा है तो उसको डसा भी नहीं जा रहा तो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द अपनी पूरी बॉडी को लपेट कर उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएं। और यही ये टाइगर के साथ करने की कोशिश कर रहा है। ये लड़ाई बड़ी देर तक जारी रही, लेकिन दोनों की लड़ाई ये फिर बेनतीजा खत्म हुई। अब हम बात करने वाले हैं किंग कोबरा वर्सेस पाइथन की। दोस्तों किंग कोबरा सांपों की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक नस्ल है और इसका जहर एक दफा किसी को लग जाए तो उसकी मौत फौरन वाक़या हो जाती है। यहाँ आज दुनिया का सबसे बड़ा सांप यानी कि पाइथन और दूसरा सबसे जहरीला और बड़ा सांप यानी कि किंग कोबरा आमने सामने हैं। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई करते हैं, लेकिन कुछ देर की लड़ाई के बाद दोनों अपने रास्ते पर चलते बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक से और पाइथन की। दोस्तों से कांटों से भरी होती है, इस बात का हम सबको इल्म है, और ये कांटे सामने वाले जानवर की बॉडी के अंदर गोलियों की तरह लगते हैं। लेकिन जानवर है उसको कहाँ इतनी समझबूझ है, कहाँ इतनी अकल होती है कि मुझे ये कांटे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये पाइथन जो कि भूखा था, शिकार की तलाश में था, वो इस से के पास जा पहुंचता है, लेकिन से पहले तो बड़ी देर तक ये कोशिश करती है कि इसको यहीं से टरखा दिया जाए, लेकिन ये सांप जो कि इसे निगलने की कोशिश कर रहा था और वो निगलने में कामयाब हो भी गया। फिर जब से ने उसकी बॉडी के अंदर जाकर कांटे छोड़े तो फिर इस सांप की हालत आप देख सकते हैं। यकीनी बात है कि ये सांप को इतना दर्द हुआ होगा और ये कुछ दिनों बाद मर गया होगा, क्योंकि इतने ज्यादा कांटे पूरे जिस्म को छलनी कर चुके हैं। पाइथन वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों मगरमच्छ भी काफी बड़ा और खतरनाक जानवर है जो कि पाइथन की तरह जमीन और पानी दोनों जगह पर सरवाइव कर सकता है, और इस मगरमच्छ के सामने भी जो भी जानवर आता है अपने मजबूत पंजों और जबड़े की मदद से उसे 2 हिस्सों में तकसीम करने की सलाहियत रखता है। लेकिन पाइथन इस मगरमच्छ की बॉडी के इर्द गिर्द भी अपनी बॉडी को लपेट कर इसकी हड्डियां पसलियां तोड़ देता है, और अगर इन दोनों की लड़ाई कभी हो जाए तो नतीजा बहुत खतरनाक निकलता है। किसी एक की मौत यकीनी होती है। यहाँ देख सकते हैं कि इस एलिगेटर ने इस सांप को अच्छी तरह से पहले अपने मुंह में दबोच लिया और इस सांप ने भरपूर ताकत का मुजाहिरा दिखाया और इस एलिगेटर की बॉडी के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को इस तरह से लपेटा कि इसका मुंह खुद ही खुल गया, और फिर दोनों ने इसी ही में आफियत समझी कि एक दूसरे को छोड़ दिया जाए। दोनों फिर अपने अपने रास्ते पर चलते बने। अब हम बात करेंगे हनी बैजर, पाइथन और जैकॉल की। दोस्तों तीनों ही काफी खतरनाक हैं। दोस्तों जैसे ही हनी बैजर जो कि दिखने में छोटा है इस पाइथन को पकड़ता है तो फिर ये जैकॉल वहां आन पहुंचते हैं। ये भी एक किनारे से सांप को पकड़ते हैं और हनी बैजर सांप को दूसरे किनारे से पकड़े खड़ा होता है। दोनों ये लड़ते रहते हैं कि ये हमारा शिकार है और ये हमारा शिकार है। थोड़ी देर बाद जब ये हनी बैजर इस सांप को झाड़ियों में घसीट कर ले जाता है, जैकॉल मुंह देखते रह जाते हैं और इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि अब सांप हनी बैजर का है और ये सांप आज मौत के मुंह में जरूर जाएगा। दोस्तों न्योला और सांप जब आमने सामने हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, तो फिर नतीजा जो निकलेगा वो हम सब जानते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए एक बाड़े के अंदर जब न्योले और सांप को छोड़ा गया तो फिर लड़ाई कितनी गंभीर हुई है वो आप खुद देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे पर पलट पलट कर वार कर रहे हैं। देखिए फिर किस तरह वो एक दूसरे के मुंह पर हमला कर रहे, और थोड़ी देर बाद ये सांप इस न्योले के चुंगल में फंस जाता है और ये सांप का मुंह न्योला हालांकि छोटे साइज का है वो चकनाचूर कर देता है और ये जंग वो जीत जाता है। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।